हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे सिगिरिया में। डम्बुला से बस लिया था मैंने और अभी बजे 12 बजे है और मेरी लास्ट बस, मैंने ड्राइवर को पूछा तो बोला कि 5 बजे से यहाँ से लास्ट बस चलती है और 4.5 घंटे में मेरे को ऊपर जाना है, नीचे आना है। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं ये आगे, लेकिन इसी के लिए मैं स्पेशल इंडिया से आया हूँ, श्रीलंका, इस रॉक को देखने के लिए, रावण का पैलेस जो बोलते हैं सिगिरिया, उसको देखने के लिए। और इंडियन के लिए टिकट कम है थोड़ा, क्योंकि सार्क कंट्री में आता है इंडिया। ये देखते हैं आगे। मैं जस्ट अभी आया हूँ इधर टिकट काउंटर ऑफिस पे, और इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया सार्क कंट्री में आता है, इसीलिए $15 है यहाँ पे चार्ज। और मैंने जस्ट $5 का 3 बिल दे दिया और टिकट लेके फटाफट जाना है, क्योंकि 4.5 घंटे ही मेरे पास ऊपर जाने के लिए। चलो गए, चलते हैं फटाफट। ये टिकट ऑफिस से बाहर निकला हूँ मैं। पूरा साइट को अच्छी तरह से डेवलप किया है, क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ये पूरा का पूरा। और मेरे पास अभी पानी नहीं है और 1200 स्टेप्स है इसके ऊपर जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 2.5 घंटे में ऊपर चढ़ के नीचे आ सकते हो, तो चलो 3.5 घंटे पकड़ के चलते हैं। अभी 5 बजे तो पहुँच जाऊँगा मैं नीचे आके बस लेने के लिए। और गाइड बोलते हैं कितना पैसा लेता है, देखते हैं गाइड लोग इधर। लेट्स गो। जिसके लिए आया हूँ मैं, आज देख के ही जाएंगे। सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप देख सकते हो ये रोड है इधर। रोड यहाँ से जाके ऊपर जाना होता है गार्डन में, और स्टेप्स है यहाँ पे। जो पूरा पैलेस हुआ करता था यहाँ पे, पूरा बॉर्डर भी आप देख सकते हो, फेंसिंग। जाते ऊपर धीरे 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 करके। मुझे लगता है ये भी स्टेप्स काउंट होते हैं 1200 में। अगर काउंट होता है तो बहुत अच्छा है, ऊपर पहुंचने में कम देरी लगेगी। तो बहुत सारे गाइड आ रहा है। मुझे गाइड ने अभी $US में प्राइस बोला, $20 बोला, लेकिन उतना तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि $15 तो टिकट है। गाइड के लिए $20 देना, आई डोंट थिंक सो। और मैं ये जो पैम्पलेट है उन लोग ऑफिस वालों ने दिया, वो भी लेके आया हूँ। एवरी पेज पे रीड कर सकते हैं, और पॉइंट लिखा भी है, नंबर के साथ पॉइंट लिखा है। इधर जो है, इधर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट लिखा है, वाटर गार्डन लिखा है। ये पूरा जो वाटर गार्डन सामने दिख रहा है वो यहाँ पे लिखा है सामने। और पेंटिंग्स के अलावा एक्सप्लेन भी किया है, रॉक के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो बहुत है इतना तो। पूरा हर जगह ये छोटा सा लेक जैसा बनाया है। यहाँ पे भी है वाटर गार्डन, यहाँ पे लिखा है। और मैंने सुना है यहाँ पे बंदर का बहुत प्रॉब्लम है। दो तीन फ्रेंड ने मुझे बोला था हॉस्टल पे भी कि बंदर से सावधान रहना, क्योंकि बंदर आदमी से भी स्मार्ट होता है कभी कभी। चलो, टूरिस्ट यहाँ पे तो कम है, आगे दिख रहा है ज़्यादा। अरे बाप रे, क्या व्यू है यहाँ से, ज़बरदस्त दिख रहा है। ऊपर जाके इससे भी अच्छा दिखेगा फॉर श्योर, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ऑलरेडी ड्रोन के साथ। हमारे पास तो ड्रोन नहीं है, लेकिन इधर से ही बहुत अच्छा दिख रहा है ये। और ये जो रॉक है, बड़ा चट्टान जैसा पत्थर है, वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये मैग्मा प्लेट था, और उसका इंस्टिंक्ट होके वॉल्केनो आया, और उसमें से ये सालों बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। और वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। खैर, अपने स्थानीय लोकल जो भी स्ट्रक्चर है या कुछ भी अच्छा है तो उस पर प्राउड होना वो कोई गलत बात तो है नहीं, तो ठीक है। और श्रीलंका में टोटल 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से ये एक है। और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि पहले जैसे बोला कि ये वॉल्केनिक स्ट्रक्चर में से बन के आया है, लेकिन जब हम माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग टू सुनते हैं तो ये जो पैलेस है, आई मीन जो राउंड का फोर्ट था ये ऊपर, वो किंग कश्यप ने बनाया था। और वो 477 to 495 सी में बनाया था। और एक्चुअली कश्यप का जो ब्रदर था मोंगलन्ना, जो कश्यप का ब्रदर था मोंगलन्ना,
सो उसने अपनी वार जो वारसदार होते हैं उनके लिए बनाया था। और ये जो राजा लोग थे उनको पता था कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका लोकेशन देखोगे आप तो पूरा का पूरा वो जंगल के बीच में बना है। और जब आप टॉप पे चढ़ते हो तो आपका दूर दूर तक व्यू बहुत अच्छा होता है। तो जब दुश्मन आता है अटैक करने के लिए तो वहाँ दूर से पता चले, जैसे हमारे राजस्थान में कैसा है कि उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है, महाराष्ट्र में भी ऐसा है, मराठा जो फोर्ट है, तो इसका भी वैसा ही है। और ये जो रॉक है उसका हाइट टोटल 200 मीटर्स है। और जैसे मैंने पहले बोला कि 1200 स्टेप है, नीचे से काउंट करते हैं तो 1200 स्टेप है। और जो किंग कश्यप का था वो पूरा का पूरा वो कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा हुआ है। मैंने आगे पढ़ा था अंदर कि कोई अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फैमिली में भी, और फैमिली भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और देन उसको हटा दिया था। वो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है ये रूल कश्यप का। और जब उधर जब राजा कश्यप का डेथ हो गया तो ये जो सिगिरिया का पैलेस है वो फिर से मोनेस्टरी बना दिया गया था। वैसे यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये बुद्धिस्ट मोनेस्टरी थी, न कि रावण का पैलेस था। क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा होता है कि इसको कंसिडर करते हैं हम रावण का पैलेस, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था। तो जो भी है, लेकिन देखते हैं, अच्छा है। मैं तो इसीलिए आया हूँ यहाँ से, स्पेशल इंडिया से देखने के लिए। और जो भी एंट्रेंस है उसमें बहुत बहुत बड़े जो नाखून है जो राजा रावण के थे, ऐसा बोलता है कि दोनों पैर है और वहाँ से एंट्रेंस गेट है पूरा, जैसे बीच में जैसे रॉयल लुक लगता है, बीच में वैसे स्टेयर्स है और दोनों साइड पैर है। तो इसीलिए जो ऐसा लगता है आपको दूर से खड़े रह के कि ऐसे लायन का वो पैर जैसा है, इसीलिए इसको लायंस रॉक भी बोलते हैं। आपने कई जगह अगर सर्च करते हो सिगिरा तो लायंस रॉक उसके साथ आएगा। सो लायंस रॉक इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो वेलकम, जो ऊपर जाने के लिए नीचे से वेलकम टाइप होता है जो एंट्रेंस, वो लायंस के जैसा है, नाखून जैसा, इसीलिए इसको लायंस रॉक भी बोलते हैं। और ये श्रीलंका की गवर्नमेंट ने 1982 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। और उसका भी एक स्टोरी है कि 18th सेंचुरी के पहले ये किसी को पता नहीं था, ये ब्रिटिशर्स ने ढूंढा था। जैसे हमारे इंडिया में भी कई सारी साइट है जो कोई एबेंडन कर दिया था, उसको लेफ्ट और कर दिया था, राजा और सब चले गए थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को पता चला कि साइट यहाँ पे है जो आर्कियोलॉजिकल डिगिंग करके। तो इसका भी ऐसा ही है। ये साइट अराउंड 1831 में कोई ब्रिटिश का आर्मी जनरल था, तो घूमते घूमते इधर आ चढ़ा। तो उसने हॉर्स बैक जब वो राइड पे आता है तो उन्होंने देखा ये पत्थर जैसा क्या है, तो उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता चला लोगों को। और सबसे बढ़िया बात जो है ऊपर से दिखता है वो, जो कि और नीचे भी दिखाया, जो फाउंटेन्स थे, कैनल टाइप था, वो साइड में गार्डन थे। तो इसका हाइड्रोलिक जो सिस्टम है वो एक नंबर है, पूरा एक नंबर है। क्योंकि अभी तक नीचे जो पानी आता है वो आजू बाजू रिवर्स में से नहीं आता है, वो ऊपर से ही आता है पूरा पानी जो पड़ के आता है नीचे से। और जो ऊपर स्विमिंग पूल टाइप है, वो गाइड ऐसा बोल रहे थे यहाँ पे बाजू वाले लोगों को कि एक बार जो ऊपर जो है वो एक बार ड्रॉट हुआ था, वो जैसे दुकाल जैसा हुआ था, पानी की श्रीलंका में बहुत कमी हो गई थी, लेकिन ऊपर कभी पानी सूखा नहीं पड़ा। तो स्विमिंग पूल में पानी वैसा ही का वैसा ही रहा। इसीलिए इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है बहुत बेहतरीन है। उसको सैल्यूट करना ही पड़ेगा, जो भी पुराने लोग थे उन्होंने भी ऐसे बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया है। यह Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. और यहाँ से टॉप से आप देख सकते हो उतना जो पूरा स्ट्रेट लाइन है, उसके आजू बाजू फाउंटेन थे। और जब आप सिटी में एंटर होते हो अंदर होने के लिए, तो जो आता है सबसे पहले वो स्ट्रेट आना है। वहाँ पे आजू बाजू फाउंटेन गार्डन होता है, उसके बाद आप ऊपर चढ़ के अंदर आ पाओगे। ऐसा पूरा टाउन प्लानिंग एकदम बेहतरीन था इन लोगों का। ऊपर स्विमिंग पूल भी है। पानी जब यहाँ पे बारिश हुई नहीं थी तब भी यहाँ पे ऊपर पानी था, ऐसा गाइड ने बोला। उधर ऊपर जब जो स्विमिंग सोने की लंका ऐसा पढ़ते थे सब, आज देखो कैसा खंडर है इधर। क्या बोलूँ मैं, रावण बहुत ज्ञानी राजा था, पावरफुल भी था, सब कुछ था, संपत्ति था, उसके पास गोल्ड था, सोने की लंका थी, हम लोग ऐसा बोलते थे। एक ही वजह से रावण चला गया डाउन, वो था ईगो। इस साइड से पूरा व्यू देख सकते हो आप यहाँ से स्विमिंग पूल का। और इसके साथ ही मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी बस वहाँ पे है, तो आप देख सकते हो बस आगे। और मैं यहाँ से कैंडी के लिए जा रहा हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड।